मेरी बेटी काम करती थी, स्वामी जी मेरी बेटी काम करती थी अमेरिका में, वो बिल्डिंग में, ट्विन टावर में, 37th फ्लोर पर उसका ऑफिस था। और जब उस ऊपर वाले की मेहरबानी थी, बचाना था, वो ठीक टाइम पे ऑफिस जाती है। उस दिन उसकी स्कर्ट में कुछ निशान लग गया था, तो वो बदलने के लिए अपने घर गई। वो सिर्फ 5 मिनट लेट हुई, नीचे खड़ी थी, तो बिल्डिंग आके, दूसरी वाली बिल्डिंग के ऊपर प्लेन उसके सामने आके गिरा और बिल्डिंग के अंदर से लाशें गिरने लगी, आग लग गई। आप सोचिए, मैं एक ऐसी जगह में थी जिसका नाम है बुर्किना फासो। बहुत से लोगों ने सुना होगा, किसने भी नहीं सुना होगा। सब सहारन फ्रैंकोफोन अफ्रीकन कंट्री, जहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता है कि एक बार दिन में एक प्लेन पेरिस जाता है। सोचिए कि मेरे ऊपर क्या हालत होगी। 2000 डेलीगेट्स मुझे संभालने थे, पूरी दुनिया से आए हुए IPU के, और मेरा दिल रो रहा था 2 घंटे तक, जब तक कि मुझे पता नहीं लगा कि लड़की जीवित है। मैंने ये भी नहीं पूछा कि चोट लगी है कि नहीं, तब तक मुझे लगा कि मैं जिंदा नहीं हूं। कहीं कहाँ एक बार नहीं। टर्की में मैं जा रही थी, मुझसे जितनी दूर वो दरवाजा है, वहां बॉम्ब का ब्लास्ट हुआ, कितनी लाशें निकल के गई। तो मैंने अपनी आंख से आतंकवाद को देखा है। मुझे मालूम है, बंबई के वाक़े में मेरी ननद की लड़की फंसी हुई थी, मेरी दोस्त के बच्चे फंसे थे। कितनी मुश्किल से सारी रात जाग के टेलीफोन करके उनको वहां से निकाला। तो जिन पे पड़ती है उनको पता रहता है। ये सिर्फ हमारी सीमाओं की सुरक्षा का सवाल नहीं है, ये हमारे अंदर छुपे हुए जो लोग हैं, जो जिहाद का नाम लेके, धर्म का नाम लेके हम लोगों में आतंक फैलाते हैं। मैं उनको सख्त से सख्त अल्फाज में उनकी निंदा करूं और ये कहूं कि जिहाद करना है अपने आप से, अपनी गलतियों से। इनोसेंट लोगों को मारने का नाम जिहाद नहीं होता, ये जुल्म होता है। और ये हिंदुस्तान, भागवत जी ने ठीक कहा कि कुछ बात है जो ऐसी कि हमारी हस्ती नहीं मिटती। इस देश के लोगों ने अपनी जमीन से 1 इंच भी बाहर निकल के किसी दूसरे देश की जमीन पे कब्जा नहीं किया, कभी हिस्ट्री में नहीं किया। हाँ, हमारा कल्चर, हमारी इथोस, हमारा धर्म, वो सब हमने अपनी सरहदों के बाहर किया है। हमने लोगों के दिल जीते हैं, उनकी जमीनें नहीं जीती हैं। मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, इस पे काफी बातचीत हो सकती है, मगर और भी यहाँ वक्त है बोलने के लिए। और यहाँ बोलने का सवाल नहीं है, काम करने का समय आ गया है। मेरी तरफ से इंद्रेश जी को और फिन के सारे साथियों को, मैं आपको साथी बोल सकती हूँ ना? ठीक है। तो मेरे सब साथियों को, मैं फौज में तो नहीं थी मगर इन्होंने मुझे कमीशन दे दिया है ऑनरेडी, तो मैं इनके साथ हूँ। जो भी कुछ आपको कभी भी करना होगा, मैं आपके साथ हूँ। वो वहाँ गंगा की आरती हो रही है, मुझे वहाँ जाना है, तो आपसे इजाज़त लेती हूँ। ये गंगा की गोद में जो कॉन्फ्रेंस हुई है, ये ऐसे ही विशाल रहे, इसका दिल भी इतना बढ़े कि पूरे देश के लोग इससे सैराब हों। मेरी